तो आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि क्या पीएचडी के बिना जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या, सिर्फ नेट निकाल के। तो ये इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी लोगों के मन में दुविधा होती है, शंका होती है, तो आज उसको हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेट जेआरएफ माइंड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बहुत जेन्युइन डाउट है कि क्या पीएचडी के बिना हम नेट निकाल के प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए, ये यूजीसी का गाइडलाइन है, यूजीसी का 2017 का गाइडलाइन है। यही मापदंड जो भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा उसमें यही मापदंड होगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए वैकेंसी आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो आपका जो रिकॉर्ड लेगा इस बेसिस पे लेगा कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, पोस्ट में कितना था, अब एमफिल किए नहीं किए, पीएचडी किए नहीं किए, नेट है कि विदाउट जेआरएफ है, रिसर्च क्या है, ये सब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोचा क्या होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, ये देखिए। रुक जाइए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा है तो आपको 21 पॉइंट नंबर मिलेगा, आपको 21 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60 से 80 के बीच है तो आपको 19 नंबर मिलेगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 60 से 80 के बीच है तो 23 नंबर मिलेगा। देखिए, जनरली लोगों का 60 से 80 के बीच परसेंटेज होता है जनरली, तो हम इसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। एमफिल तो हम लोग करते नहीं हैं अभी। पीएचडी, देखिए पीएचडी में हम लोग को दिक्कत है। और नेट, देखिए नेट निकालनी है, 8 नंबर यहाँ हो गया। अभी देखिए, जो भी लोग अभी फ्रेशर्स में हैं तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 19, 23 प्लस 8 कितना हो गया, 50। तो देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में मिनिमम 50 नंबर चाहिए आपको इंटरव्यू को कॉल करने के लिए। अगर आपका 50 से कम है तो आपका इंटरव्यू कॉल होगा ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका 50 नंबर है फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया ही जाएगा। तो क्यों नहीं जरूरी है ये भी आपको बताएंगे। तो आप समझिए, जिसका पीएचडी किया हुआ है मान के चलिए, तो उसका कितना हो जाएगा, 50 तो उसका होगा ही, प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 कर दिए तो 75 तो उसका ऐसे ही हो गया। पीएचडी किया हुआ है तो वो रिसर्च थोड़ा सा उसका होगा ही, प्लस 6 नंबर यहाँ जोड़ लीजिए। एवार्ड तेवार्ड मिल जाए तो प्लस 3 हो गया। तो पीएचडी कर लेने के बाद क्या होगा कि आपका जो एवरेज स्कोर बनेगा वो कम से कम 80 बनेगा, मिनिमम 80 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल चले आएगा। तो देखिए, इंटरव्यू का कॉल कैसे आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो मान के चलिए कि टोटल एक सीट है पॉलिटिकल साइंस में एक सीट है, सब लोग फॉर्म भरा है। तो वो क्या करता है कि एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा। इस बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका होगा, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर 95 मान के चलिए, दूसरा 80, तीसरा 70, चौथा 60, पाँचवा 50, छठा 40। तो ये नियम है कि 50 से नीचा को ले ही नहीं सकता है। तो यहाँ इससे नीचा तो जाएगा ही नहीं, ये सबको नहीं आएगा। अब इसमें से किसको लेगा, तो देखिए जनरली क्या होता है कि एक वैकेंसी पे 100 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मान के चलिए कि 100 नहीं पूरा तो सबको बुला लेगा, 1 से 50 तक जिसका AQI है, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है। अगर मान के चलिए कि 60 से ऊपर ही बहुत लोग आ गया तो फिर 50 वाला नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पीएचडी का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, खासकर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया था इसमें एग्ज़ाम लेके लेगा। जहाँ भी एग्ज़ाम होगा आपका वहाँ पे ये दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भी लोग अभी नेट निकाले हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि अगले मंथ आपका यहाँ पे, अगले मंथ कहाँ पे, हरियाणा में लगभग 1000 वैकेंसी आ रहा है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग रेडी रहिए। मास्टर्स वास्टर्स का सर्टिफिकेट जिसका अभी पेंडिंग है उसको जल्दी से क्लियर करवा लीजिए। नेट तो जिसका नेट हो गया उसको बहुत अच्छा है, जिसका नेट नहीं हुआ है आप कोशिश करिए अगले टर्म में नेट निकाल के जहाँ भी वैकेंसी निकलता है एग्ज़ाम वाला, जैसे कि अभी कह रहा है कि यूपी में 3000 वैकेंसी और आएगा प्रोफेसर के लिए, ठीक है। राजस्थान में आएगा, बिहार में 1000 वैकेंसी आएगा। तो ये वैकेंसी मिस नहीं करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है नेट पे फोकस करिए। नेट किसी भी तरह निकाल के पीजी को रखिए, और जहाँ भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करिएगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कॉल करने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे ये मेथड होगा वहाँ पे पीएचडी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पीएचडी का कितना मार्क्स मिलता है, 25 मार्क्स मिलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो भी आपका कन्फ्यूजन है दूर हो गया होगा। थैंक यू।